जब प्रारंभ में काशी से आए हुए महाराज जी से जब जुड़े तो एक भय लगा, क्योंकि पुरियों की महिमा, धाम की महिमा, महाराज जी यहाँ तो रज की वंदना की जाती है, जो रज शिव सनकादि की याचत सो रज शीश चढ़ाऊं। अब इस रज में लघु शंका का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं और शरीर के द्वारा कोई न कोई त्रुटि भी हो सकती, जो आप पाप कहा जा सकता है धाम में, तो कैसे उसका मोचन होता है? क्योंकि हमने सुना है कि अन्यत्र कहीं पाप बन जाए तो तीर्थ अवगाहन से, गंगा यमुना आदि के अवगाहन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा यमुना तीर्थों में पाप बन जाए तो संगम तीर्थराज प्रयाग, वो तीर्थराज है, वहां अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो पुरियों में से द्वारिका है, काशी है, अवधपुरी है, ऐसे सप्तपुरियां जो है, अगर वहां अपराध बन जाए तो ब्रज 84 कोश महामहिम। अगर कहीं ब्रज 84 कोश में आपसे कोई पाप बन जाए तो मुकुट मणि, ब्रज मुकुट है और वृंदावन मुकुट मणि है, वृंदावन की रज का सेवन। गिरिराज जी के परिकर के ब्रजवासी जन अभी परसों के लग आए थे, तो उन्होंने कहा बाबा गिरिराज जी में रहूं पर जब वृंदावन आऊं तो कुछ विशेष ऐसा क्यों लगे? हम कहा लाडली लाल नौ किशोर की राजधानी वृंदावन है, जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी, जय जय वृंदावन रजधानी। से सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन जोरी है, ये अवतार जोरी नहीं है कि अवतार लिया और अंतर ध्यान, ये सनातन जोरी है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पाप बन जाए तो कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है? क्योंकि शरीर है, कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई पाप बन जाए, तो सदगुरुदेव भगवान के वचन, उसी से हिम्मत बन गई। अखंड वृंदावन वास का जो सौभाग्य मिला वो इसी से, नहीं तो एक डर लग रहा था ऐसे महामहिम धाम का अपराध बन गया तो वो बढ़ता चला जाता है कैसे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा यदि आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले और उससे कोई अपराध बन जाता है तो धाम उसको मानता ही नहीं। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध। ये सदगुरुदेव के वचन, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादेत। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि, ये धाम करवाएगा। पर तत्प्रियो क्रीड़ा कानन वासिसु, प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो, पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है। तुम उसके लिए दीवांध रहो। दीवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या? दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दीवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है,
आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा। अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महावो त्यक्तई, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसतिर वृंदावन स्यात्कृति, वृंदावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इसी की टीका जो संस्कृत में की तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले। यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है और बड़ा गलतियां करता है, तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल, वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए, धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। न लोक वेदो धृत मार्ग भेदई, राविस्य संक्लिश्यति रे विमूढ़ा, हठेन सर्व परिहृत्य वृंदा वनांतरे पर्ण कुटीम कुरुध्वम। ऐ विमूढ़, कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर, ना लोक की सुन ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा। क्या कर, हठ पूर्वक सर्वस्व छोड़कर वृंदावन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फूस की झोपड़ी रख करके भजन कर और परम पद को प्राप्त कर। कह रे, हठेन सर्व परिहृत्य वृंदावनांतरे पर्ण कुटीम कुरुध्वम। किसी ने अपने गुरुदेव से कहा कि अमुक का आश्रम इतने एकड़ में बना हुआ है बाहर कहीं, यहां वृंदावन के वासी से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, यहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर जो वास करता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तुम एकड़ों से जोड़ रहे हो। धाम है धाम, तो यहां जो वास कर रहा है वो प्रियालाल का कृपा पात्र है, प्रियालाल ने उसे पास दिया है, ऐसे थोड़ी यहां वास कर रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये कोई नगर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है। अभी दृष्टि हमारी ब्रह्मा के द्वारा रची, इसलिए केवल ब्रह्मा की रची माया ही दिखाई दे रही है। अभी धाम और चिदानंद भाव नहीं आया, इसलिए यही भाव प्रदान कर देगा, धाम प्रदान कर देगा। तो तुम लोक और वेद के जो मार्ग हैं उनका हठेन सर्वम परिहृत्य, हठ पूर्वक त्याग कर दो। और वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुद्ध, जैसे बने वैसे वृंदावन का आश्रय ले लो, वास कर लो। बहुत ये लाभ की बात है। यत्तद् बलगन्तु शास्त्रण्यः हो जनतया गृहीतां यत्तदेव स्वं स्वं यत्तन्मतं स्थापयतु लघुमति तर्कमात्र प्रवीणः अस्माकन्तु ज्वलैकोन्मद विमल रस प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधाया विहाराट विमिहन विनान्यत्र निर्याति चेतः। अगर तुम बहुत शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत से मार्गों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, किन किन मार्गों में चलोगे।
इसलिए मेरी बात मान लो, ये शास्त्र समुदाय को प्रणाम करो। जिन लोगों की इच्छा है कि हम बहुत काल तक जीवित रहकर साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको ग्रहण करने दो। ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं, ये तर्क करते रहते हैं, इनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में स्थापन करने की चेष्टा करेंगे, बचो इनसे। मेरी उन्माद भरी बात सुन लो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रेमोन्माद में कर रहा हूं। सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वान और महान प्रेमी है, कि मैं ऐसी साधारण भाषा नहीं बोल रहा हूं, प्रेमोन्माद में बोल रहा हूं। अस्माकंतु ज्वलैकोन्मद विमल रस, अत्यंत उज्जवल प्रेम रस जो उन्माद प्रकट करने वाला है, उसमें स्थित होकर बोल रहा हूं कि तुम शास्त्र समुदाय जिन साधनों की व्यवस्था करते हैं, प्रणाम करो। समय नहीं है। लोगों की जिनकी बहुत भटकने की इच्छा है, उनको भटकने दो। ये जो तर्क करते हैं, क्या है वृंदावन में? बोले अल्पज्ञ हैं, इनकी बात मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठा लेंगे, तुम्हें नहीं सुनना है। मेरी उन्मद विमल रसमय प्रेम पीयूष वाणी को सुनो, अमृतमयी। श्री राधा माधव यहां विराजमान है, देख रहे हैं श्रीपाद। ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो। कल बहुत अच्छा लगा, एक संत भगवान पधारे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के 108 मंदिर का निर्माण का बहुत बड़ा उनका, और उसके वो अधिकारी हैं, तो ऐसा। तो उनका सबसे सार बात जो मुझे रुलाती है, प्रेम विह्वल कर देती है, वो है आपके द्वारा जो राधा नाम दिया गया है। वो मैं ऐसे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, पर जब हमने देखा कि मेरे श्री कृष्ण राधा राधा रट रहे हैं और बाबा वही कह रहे हैं, बिक गया, बस बिक गया राधा राधा एकदम। ये बात इस बात से ले कि इस बात से कि श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तभी राधा नाम में प्रीति होती है। लाल रंगीलो गाइए, हमारा सिद्धांत है रसवाणी का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। सब शास्त्रों का सार, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। बड़े वो कृपा पात्र हैं महापुरुष, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको राधा नाम में अनन्य आसक्ति हो गई है। श्री कृष्ण तो पीछे पीछे डोलेंगे, आप कहोगे ऐसा कैसे? राधा राधा जपो, आपको खुद अनुभव में आने लगे, खुद अनुभव में आने लगे। ये इस समय वो अमृत आप पी रहे हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, जो वृंदावन की भूमि के सिवा अन्यत्र ये कहीं नहीं प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई कहीं भी प्राप्त करे तो वृंदावन का ही कोई रजकण का सेवी, वहीं से राधा राधा मिलेगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र है तो यहीं से है। यहां की वायु में राधा राधा, यहां के पत्ते पत्ते में राधा राधा है। और श्री जी की सेवा के लिए भी 42 लीला में आप सुन रहे थे कि हे प्रियाजू मेरी एक विनय सुन लो, हा 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 खाऊं, अर्थात
यदि आप विनय मानोगी तो ही मुझे वो प्राप्त हो सकता है, ना कर दोगी तो मेरे जो मनोवांछा है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं। क्या आप अपने सेवा में मुझे रख लो, आज मुझे सेवा प्रदान करो। ये बाहर कहीं आप पढ़ेंगे, बाहर कहीं सुनेंगे? ये महल है प्रियाजू का, और यहां जो महल की टहल में है वो सब देख रहे हैं। यहां श्रीपाद को जो रस मिला, बड़े मर्मज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञान समुद्र काशी में वास करने वाले अद्भुत विद्वान, अद्भुत वेदांती। जब इनको ये रस मिला वृंदावन का, तब ये कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, यत्तद वलगंतु शास्त्रण्य हो जनतया गृह्यताम यत्तदेव। शास्त्र में बहुत से साधन मार्ग वर्णन किए गए हैं, नमस्कार। जो उनको करना चाहते हैं, बहुत समय व्यतीत करना चाहते, करने दो। स्वम स्वम यत्तन मत्तम स्थापयतु, अपने अपने सब मत तुम्हारी बुद्धि में बैठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लघुमतिस तर्क मात्र प्रवीण, वो छोटी बुद्धि तर्क के द्वारा वो आपको सिद्ध करेंगे कि वृंदावन ही सब कुछ नहीं है। बात समझना, बहुत ये सूक्ष्म विषय है। अस्माकंतु ज्वलैकोन मद विमल रस प्रेम पीयूष। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वेदातीत स्थिति में बैठ के बोल रहा हूं। वेदातीत स्थिति अवच्छिन्न अनुरागम लभते, उस प्रेम पीयूष से बात कर रहा हूं, उन्मत्त होकर के कि सब तज वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा रट, देख तुझे क्या प्राप्त होता है। अब पैसा तो लगा नहीं, इसलिए इसमें कीमत समझ में नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। उपनिषद में जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता, पढ़ के देखना उपनिषदों को, 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा करवाई, व्रत आदि के द्वारा तप कराते हुए। छांदोग्य उपनिषद की बात कह रहा हूं। फिर उसमें बोल दिया तुम मन नहीं हो, चिंतन करो। 12 वर्ष के तप के बाद एक शब्द ब्रह्म ऋषि बोला कि तुम मन नहीं हो। फिर 12 वर्ष साधन, तुम प्राण नहीं हो। अपने आप अनुभव हो गया मैं कौन हूं, वो बताना नहीं पड़ा। नहीं 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 तो जो है वो। अब यहां 5 मिनट में वो रस की बात सुनने को मिली जो अत्यंत गूढ़ है। तो आपको लग रहा है ऐसी तो रोज बातें होती रहती, प्रवचन की इस कान से सुना निकाल दिया। बहुत कठिन करके मिले, बहुत कष्ट से मिले तो उसका मात होता है। प्राणी की ऐसी कुछ सोच है, सहज में तो उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कीमत लगा के मिले, कष्ट सह के मिले, तब उसको लगता है पता है ऐसे थोड़ी बात सुनने को मिलती, इतने लाख देना पड़ा, इतने दिन, तब। अरे बोले सालों नंबर लगाने के बाद तब तो उसको लगता है कीमती है। और सहज में ऐसे गली चलते मिल जाए अमूल्य बात तो उसको समझ में नहीं आती। श्रीपाद कह रहे हैं मैं प्रेम में उन्मत्त होकर बोल रहा हूं कि आपको भी प्रेम में उन्मत्त कर देगा। श्री राधा विहार वन वृंदावन का आश्रय या वास दोनों में बराबरी है। यदि ठीक से आश्रय हो गया तो वास का ही फल मिलता है। और राधा राधा राधा, अब ये छोड़कर कहीं भी अन्य आश्रय मत लो। ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी सामर्थ्य है। राधा राधा पुकारो, अलवेली सरकार करुणामयी स्वामिनी, जिनके अधीन पर ब्रह्म परमात्म तत्व है। चाहे मोक्ष चाहना, चाहे परम पद प्रेम जो चाहना, सब पूर्ण हो जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी किसी भी चेष्टा से आप अनुमान केवल अपनी बुद्धि के बल के अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति को नहीं जान सकते हैं। केवल विद्वान भक्त को जान जाए असंभव,
कि बहुत शास्त्रों का पढ़ा हुआ है तो भक्त को जान जाए। भगवान जानते हैं या भक्त जना दे जिसको, जैसे भगवान के लिए है सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। संसारी पुरुषों को हटाने में 1 मिनट लगता है, भक्तों को 1 मिनट, अपने आप हट जाएंगे सब। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुड़ने लगी। पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्त वृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे। एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए और कहा ये पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात, तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत तो बैठ गए कि अब क्या करें। घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए, जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में ये आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में हैं, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है। बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना खूब। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा भेज। तो एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में, पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी, चीनी ये और 2-2 मोहरें स्वर्ण की भेंट में। तो जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को, कितना सामग्री उत्साह पूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरें मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहाँ छुपे बैठे, कुछ था ही नहीं, ये कैसे। जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बैठ रहा था। माँ बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर। वो मुस्कुराए और चुप हो। बड़ा यश फैल रहा था। कबीरदास जी ने विचार किया कि तो वो ठीक नहीं है, ज्यादा यश कीर्ति भीड़ तो फिर भजन में बड़ा विघ्न पड़ेगा। एक चाल चलते हैं जिससे साफ भाग जाएंगे। काशी में परम भाग्यवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रह रहे, जनकपुरी में थी जैसे पिंगला वैश्या। उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहां उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं नहीं, हम तो आए हैं आपके सानिध्य की याचना करने। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दे हमारा तो। बोले हाँ। बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब महाराज कोई पूछेगा नहीं। बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज ही है, जहां चाहो चाहे, और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट, और
राजा तक, काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे वो, ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते। कोई दंडवत प्रणाम, कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो, है इनकी लीला, हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे सब ऐसे। अब राजा को अश्रद्धा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे वहां कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं, गुणमानी संसार। तभी तो वह कह रहे उड़िया बाबा कि भक्त को केवल भगवान जानते या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडर से जल लिया, बोले शांत शांत शांत। तो कहा महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको। बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया, तो बोले हाँ महाराज कबीरदास जी पास ही थे यहाँ, तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहां। बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आए साष्टांग दंडवत की। बोले गलती हो गई हम आपको पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिसे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है। भक्त परिपक्व अवस्था को वही प्राप्त होता है जो आराध्य देव, उनका भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, तीन बातें जो स्वीकार करता है वही परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, आराध्य देव प्रिया प्रीतम, उनका निरंतर भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, उनके आदेश के अनुसार जीवन, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। धीरे धीरे वृत्ति उसकी परिपक्व हो जाती है। उपासक को चाहिए मर भले चाहे जाए, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे। जिसको भगवत प्राप्ति करनी, भिक्षान्न के सिवा, भिक्षा के लिखा भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके लिए तो आदेश है कि आप 5 घरों से जाकर अपने उदर का पोषण करने के लिए अन्न, अगर वो पैसा देता है तो उस समय नहीं लेना चाहिए। जैसे हम भिक्षा मांगने गए और किसी ने 50 रुपये निकाले, बाबा रोटी तो ना है 50 रुपये कुछ खा ले, नहीं हम रुपया लेने नहीं आए, रोटी हो तो दो, नहीं राधे श्याम चल दिए। भक्त वही परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है जो कभी ऐसे नहीं करता, अर्थ नहीं मांगता। भक्त की शोभा उसकी भक्ति है, ना कि धन वैभव कीर्ति, ये उसकी शोभा नहीं। ये तो जो जानते ही नहीं कि भक्ति किसे कहते, परमार्थ किसे कहते ना, आप आश्चर्य मानोगे। उनके पास खुद पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, इतना पैसा है, ऐश्वर्य है, ये भक्ति का परिचय होता है क्या? भक्त की शोभा भगवत प्रियता से है। ये लौकिक कीर्ति, लौकिक निर्माण, लौकिक संपत्ति से भक्ति की महिमा नहीं। अरे भाई 4 आश्रम है, 40 आश्रम है, 100 आश्रम, इससे नहीं हुए, स्थिति से है। भक्त की शोभा भक्ति से है, भगवत प्रियता से है। जब ऐसी भक्ति आती है तो भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं, भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। रहे सर्वत्र एक समान, पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान।
भगवान अपने भक्तों के लिए सबसे छोटे बन जाते हैं और जैसा वो चाहता है भगवान वैसे खेलते हैं। भक्त तीन प्रकार के होते हैं, एक होते सकाम, एक होते निष्काम और एक होते प्रेमी। सकाम भक्त जो भगवान की आराधना लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ज्यादा मिठास नहीं इसमें मिठास नहीं होती। सकाम भक्ति में बड़ा कड़ुआपन लगता है जब वृंदावन की भूमि से देखे। अपने बेटे को जब भोजन पवाते हो तब क्या कामना होती तुम्हारे अंदर? बेटा पाले और स्वस्थ रहे। लेकिन जब भगवान को भोग लगाने के पहले ही सोचते हो कि हे बिहारी जो अगर ये काम मेरा बन गया तो तुम्हें भोग लगा देंगे। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी तुम्हारे भोग के भूखे बैठे हैं। सौभाग्य है कि तुम्हारा भोग लगाने का भाव आ रहा है। अपने बेटे जैसा प्रभु को नहीं पवा सकते क्या? कोई भी मां अपने बेटे को पवाती है, उससे पूछो तुम्हारी क्या कामना है? कहीं पागल हो, मेरा बेटा कामना क्या है? वो अच्छे से दूध पी ले, खा पी ले और खेले, यही वो खाए पिए, उसका घर है, मेरा बेटा है। क्या भगवान के द्वारा दी हुई सारी सामग्री तुम्हारे पास नहीं? क्या तुम श्री भगवान के अंश नहीं हो? क्या अपने प्रीतम प्रभु को ऐसे भोग लगाया जाता है, तय करके भोग लगाया जाता है? क्या आप अपने बेटे को, अपने पति को, अपने प्रियजनों को, अपने संबंधियों को ऐसा ही भोग लगाते हो? नहीं, कोई कामना नहीं होती और दुलार करके परोस परोस के पवाते हो कि जितना अधिक पाले मेरा बेटा अच्छा है। तो मेरे प्रभु तो सकामता में मिठास नहीं होती, एक लेन देन का व्यापार होता है, उसको प्रभु से कोई प्रियता नहीं होती, इसीलिए खास कोई बात नहीं हुई। बस इतना ही भगवान की महिमा है कि वो इनको भी उदार कह रहे हैं कि जो अर्थार्थी आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, उसमें आर्त और अर्थार्थी भी उदार ही हैं, क्योंकि वो मेरे से मांग रहे हो। वो भगवान की उदारता है। बकाया इसमें कोई स्वाद नहीं लगता, छरछराहट सी लगती है अंदर। आपको फूल बंगला बनवा देंगे, आप हमारा ये काम कर दो। अरे जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों की सुगंध और पुष्प वाटिकाएं, ऐसे देववन हैं कि आप लुभायमान हो जाएं, बेहोश हो जाएं, ऐसी सौरभ है वहां। कल्पतरु, मंदार, पारिजात आदि विविध वृक्षों से परिपूर्ण देववन, ऐसी ऐसी दिव्य वाटिकाएं। कैलाश की शोभा पढ़ो, वैकुंठ की भगवान का कितना बड़ा वैभव है। उनको तुम 2-4 लाख के बाहरी फूल मंगा के बिना सुगंध वाले नीले पीले रंग दिखाई देते, सौरभ थोड़ी। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। सही मानो आज तक जो शास्त्रों में स्वाध्याय हुआ और संतों की कृपा से भगवान सिर्फ अपनेपन से प्रसन्न होते हैं, अपनापन। और वो अपनापन सकामी पुरुष दे नहीं सकते, बीच में पर्दा रहता है। भगवान और हम और भगवान आप हमारा ये काम कर दो, हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे। हाँ, ऊसर में बैठे हैं, तुम मंदिर नहीं बनवाओगे तो अभी, अरे भाई अनंत ब्रह्मांडों का सृजन केवल एक पलक झपकने में हो गया जिनके, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। कैसा अपने बेटे के लिए घर कैसे बनवाते हो? इसमें बहू बेटा रहेगा, इसमें हम रहेंगे, इसमें बड़ा रहेगा, इसमें छोटा रहेगा। मंदिर भी हम ऐसे बनवाते हैं, भोग भी हम अपने बेटे जैसा लगाते हैं। अपनापन नहीं तो भगवान न भोग पाते हैं न मंदिर में बैठते हैं। ध्यान रखना, अपनापन सारा खेल भाव का है। लाला बाबू के जब श्याम सुंदर चंद्रमा ठाकुर जी विराजमान हुए तो मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो लाला बाबू नजदीक गए और भाव में भरकर जे प्रभु को हृदय से लगाया। बोले आ गए प्रभु। बोले प्रमाण दीजिए। माखन जो भोग लगाने के लिए लाया गया था ऐसे माथे पे रख दिया। तो जब तक शरीर में गर्मी नहीं होगी तो माखन कैसे, पूरा माखन पिघल करके बह गया। बोले प्रभु आ चुके हैं। भाव, प्रभु कहां थे? भाव, जहां भाव किया, भाव मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन। सकाम भाव में बहुत कड़वाहट है। वृंदावन की भूमि से देखने पर बहुत कड़वाहट है, वो कोई खास बात नहीं है।
अरे भगवान के आंसू निकल आए महाराज। जब करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की और श्री भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रभावित हूं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो उनका पत्नी चाहिए, तो आंसू निकल पड़े कि मेरी प्राप्ति में मेरे दर्शन का फल है। उसी से बिंदु सरोवर बना, भागवत में वर्णन है। तब अपनी तरफ से करुणा वरुणालय प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आए और उपदेश करके परम कल्याण किया करदम जी का। सकाम भक्त जो लौकिक पारलौकिक विषयों की मांग पे मांग प्रभु से करते रहते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो भक्ति करते ही इसीलिए हैं कि ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा। दूसरे हैं निष्काम भक्त। ये मीठे हैं। निष्काम भक्त इसमें मिठास है, क्योंकि ये केवल दो के लिए ही साधना करते हैं, या तो ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए। दो ही होते हैं निष्काम में। ये निष्कामता की मांग दो प्रकार की, इसमें भी मांग है मैं मुक्त हो जाऊं या भगवान को प्राप्त हो जाऊं, सारिष्ट सामीप्य सारूप्यादि मोक्ष। लेकिन तीसरे जो भक्त हैं ये मीठे ही नहीं हैं, ये रस भरे हैं, जिनको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ये सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि कैवल्य पदादि भी दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जनाहा, ये सब मोक्ष पदवी देने पर भी स्वीकार नहीं करते। आपके सिवा मुझे नहीं चाहिए। इनका जो स्वरूप है सदा सर्वदा प्रेमोन्मत्त रहते हैं। सकाम भक्त मिठास नहीं, निष्काम भक्त मिठास युक्त, क्योंकि मोक्ष पदवी अखंडानंद, भगवत प्राप्ति परमानंद। लेकिन इनसे भी बढ़कर के जो दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, वो प्रेमी भक्त, वो रसोन्मत्त रहते हैं। प्रेमी भक्त वो प्रेम रस सीधाम वृंदावन प्रदान करता है, गुरुदेव प्रदान करते हैं, प्रेमी महाभागवत जन प्रदान करते हैं। वो किसी भगवान से किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, न मोक्ष की न भगवत प्राप्ति की, कि हमारा कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, और आप हमें नहीं। बस जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, आपको लगे कि दर्शन देना तो आ जाना, आपको न लगे मत आना। बस हम रो रो करके आपके नाम को पुकारते रहेंगे, आंसुओं से भिंगो भिंगो कर नाम जपते, राधा राधा राधा। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको आना हो आ जाना, आपको ना आना हम रोते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, ये हमारा विषय। पर वो आप स्वतंत्र हो। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जैसे। ये बहुत ऐसे भक्त भगवान को अधीन कर लेते, क्योंकि भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन, प्रेम के अधीन हो जाने वाले। सृष्टि स्त्यंत कारणीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सायाति संज्ञाम भगवान एक एव जनार्दन। हमारे प्रभु ही जब सृष्टि रचना का समय आता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, और विनाश लय करने के लिए रुद्र रूप शिव रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हमारे प्रभु महान जगन नियंता हैं। ऐसा भाव उपासक के जब हृदय में आ जाता है तो किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, अन्य का आश्रय नहीं लेता। सही बात मानो, माया का बड़ा प्रभाव है। आप सोचो इस जगत में कितने धनी होंगे। जितना त्रिभुवन में आप धन देख रहे हैं, कुबेर जी के एक खजाने के कोने में रखा है। अपार धन वैभव के स्वामी, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां कुबेर। और जितना कुबेर के खजाने में लक्ष्मी जी के चरण के एक चिन्ह में है, ऐसी महालक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण चापती रहती हैं।
ऐसे भगवान के सेवक के सामने कुछ समझ में आएगा उसको? सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रभु के सेवक हैं। यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से विष्णु, उन्हीं से रुद्र, वो हमारे स्वामी हैं। अब हम किसका आश्रय लें? किसके आगे हाथ पसारें? किसकी तरफ देखें? समझो, जो संसार में जो कुछ भी है, इसकी प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन करते हैं वो बहुत अनजान में है। जैसे हीरे के बदले कांच लेना चाहते हैं, ऐसे भुलावे में है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। नाम जप कर रहे हैं और चाहते हैं संसार की वस्तुएं, तो मानो महान कीमती मणि के बदले में कांच खरीद रहे हैं। जो अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा, भगवदी आनंद को छोड़कर लौकिक आनंद की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी बड़े भुलावे में हैं। सच्चा उपासक सर्वत्र भगवान को देखते हुए, सब में भगवान को देखते हुए, कोई चाह न रखते हुए निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं। इससे मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए। जो हमारा भजन का मतलब क्या है? पुकारना, राधे श्याम, राधा वल्लभ, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे हैं, अपने स्वामी का स्मरण कर रहे हैं। कहीं भी महत्व ना हो जाए, कहीं ना महत्व हो। बहुत विचित्र माया है। ये हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात को आप कृपा करके समझने की चेष्टा करें। प्रभु के समान सिर्फ प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। इतना बात समझो, प्रभु के स्थान पर कोई ना आ जाए। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु, व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। बस आपकी चतुरता इसी में कि प्रभु के स्थान में केवल प्रभु रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए। इसकी पहचान है कि जब वो प्रभु से बढ़कर कोई वस्तु बना के माया भेजेगी तो प्रभु को भूल जाओगे आप। आपकी दृष्टि में जहां प्रभु से बढ़कर हुई तहां प्रभु को भूल जाओगे। प्रभु को भूल गए तो अभी आपकी भक्ति बहुत ही कमजोर है। अब आप ये देख लीजिए, जब आप टीवी देखते हैं तो आपका निरंतर मंत्र चलता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वृत्ति भगवान में होती ही नहीं। जब आप भोजन करते हैं तब वृत्ति भगवान में होती है। जब आप चल रहे होते हैं तो वृत्ति कहां होती है? ये सब बातें, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए अंदर से, तो व्यक्ति बड़ा हो गया, प्रभु का स्मरण छूट गया, प्रभु छोटे हो गए। आप कोई रुपया, पैसा, भोग सामग्री, कोई दृश्य, मनोरंजन, प्रभु का नाम छूट गया, वो ज्यादा हो गया। किस कोटि के भक्त हो? माया के एक प्रापंचिक विषय में इतनी सामर्थ्य आ गई को भगवान को भुलवा दिया, तो तुम्हारी निष्ठा कहां रही? तुम्हारा चिंतन कहां रहा? जरा इस कसौटी पे कसो अपने को, इस कसौटी पे देखो। ये देखी हुई बात यहां की कहते हैं। इस कसौटी पे कस के देखो। टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी दृश्य चित्त अपहरण न करने पावे। हर सेकंड आपका मंत्र चल रहा है, विजयी। बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति, विजयी। कोई व्यक्ति सामने है, उससे बात कर रहे हो, लेकिन भाव में एकदम भरे हुए, एकदम भगवान का विस्मरण, एक सेकंड का, विजयी। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे, खा रहे हो, लेकिन चिंतन प्रभु में, विजयी। विषयान गृहणंत मुंचंतुआ। भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं हो तुम। भगवत अंश हो, भगवत पार्षद हो। अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवत अंश हो। हमारी बात को समझना। यहां कितना छोटा स्वरूप भगवान का बना लिया गया कि खान पान की थोड़ी सामग्री भगवान को भुलवा सकती है।
एक साधारण प्रियता वाला व्यक्ति भगवान को भुलवा सकता है। वो अपना स्थान इतना जोर कर लेगा, प्रभु भूल जाएंगे। कौन, कैसे भक्त हो? अरे जिनके एक इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन संहार करते हैं, वो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। उनका विस्मरण हो गया, ऐसी कोई वस्तु आ गई। इसलिए नारायण स्वामी कहते, ब्रह्मादि के भोग सब विष समो लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। उसे ये बहुत अच्छा है कि जब आप लोग प्रसाद पाते हैं, एक दिन साथ में आपके जब बैठे, तो जो राधा 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 और एक ऐसा भागवती, इसमें तो आपको बड़ा सहयोग मिलता है भगवती स्मरण में। ऐसा ही अंदर से चलना चाहिए। जब आप हर समय अलग हो, मान लो भोजन पाते समय श्रवण इंद्री में तो नाम पड़ रहा है, लेकिन अंदर से भी चलना चाहिए हर समय। जीवन का लाभ क्या है? अखंड स्मृति। उसको हानि में क्यों बदल रहे हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। पकड़ो, भक्ति का मतलब क्या है, भगवत मार्ग का मतलब क्या है, परमार्थ का मतलब क्या है? अखंड स्मृति। और इस स्मृति को हर वस्तु व्यक्ति स्थान छीनना चाहता है, चाहे वो राग से चाहे द्वेष से। आप अंदर से देख लो। इसीलिए पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं, पूरा संसार एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हें युद्ध करना है। किस बात का युद्ध? मारकाट नहीं, तुम्हारी स्मृति का अपहरण कोई न कर पावे। राधा 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 राधा, तुम्हारी याद जो भगवत याद है, अगर वो भूल रही है, अब घाटा हो गया। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। ये बात यहां पकड़ा है, यहां देखा है। जहां जहां हमें लगा कि इस चीज से छूट जाएगा, उससे परिपक्व किया है। कोई भी विषय ऐसा नहीं जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे। हम हर जगह अपने आप को परिपक्व करना सीखें, अपने को बचाना नहीं, अपने को हटाना नहीं, अपने को उसी में खड़ा करके परिपक्व करना सीखें। बीच बाजार में बैठे समाधिस्थ रहे, तब तो भजन का लाभ समझ में आएगा। बाण बनाने वाले के पास से पूरी सवारी निकल गई, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया, और तुम मंत्र और भजन में चित्त लगा रहे हो, तुम्हें चार आदमियों की बात सुनाई दे रही। अरे राजा की सवारी तो नगाड़ा बज रहा है और शोरगुल हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया। केवल बाण का नोक बना रहा था, जिसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया, और तुम नाम जप कर रहे हो, तुम्हें कोई शोरगुल नाम छुटवा दे, कैसे साधक हो? विचार करके देखो। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई, नारायण जा लगन में तन मन डारे खोई। मन भी लीन तन भी लीन, तन उनकी सेवा में लीन, मन उनकी सुमिरन में लीन। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या मार्ग जो पग धरे, प्रथम शीस दे काट। प्रथम शीस दे काट, मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। प्रवचन करना बहुत सरल है, नहीं? प्रवचन कर, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। अपने प्यारे से प्यार करना कोई खिलवाड़ नहीं है, उसे प्यार नहीं कहते जिसमें अपना स्वार्थ होता है, अपना सुख होता है। अगर हमारे हरि से प्यार करना है तो पहला कदम बढ़ाने के पहले मर जाओ। ये बोले फिर कदम कैसे बढ़ेंगे? बोले यही आश्चर्य है, यहां मर के चला जाता है। मरो रे जोगी मरो। जिसने हर वेग को सह लिया, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती,
ऐसे मरा हुआ मन निष्काम होता है, कोई कामना नहीं होती। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट। जैसे मरे हुए का किसी से संबंध नहीं होता, ऐसे किसी से संबंध, कोई कामना नहीं। राधा राधा राधा, बड़ी ऊंची स्थिति जागृत हो जाए यदि ऐसा भाव। इस मार्ग में अगर आपका अहंकार जिंदा रहा तो आप नहीं चल पाएंगे। अहंकार मर गया, यहां मरने का तात्पर्य अहंकार से, अहंकार मर गया, पार हो गई गाड़ी। मार तो सकते नहीं हम, क्योंकि निर्बल हो चुके, तो गुरु को दे देते हैं, वो संभाल लेंगे। अपने अहम का अभी पीछे सुना, अपने आराध्य देव का निरंतर चिंतन और गुरु की पराधीनता। पराधीनता का मतलब अब हमारा स्वयं का कोई संकल्प विकल्प नहीं, जैसे गुरुदेव भगवान चलाते हैं वैसे चल रहे हैं। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, जामे तीन लोक का मोल। बोले एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि आप बता सकते हैं संसार में सबसे बड़ा डर कौन सा है? हम कहा हमसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा डर है कि मैं कभी किसी पल प्रभु को ना भूल जाऊं, बस। ना मृत्यु का डर है ना काल का डर है। समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना रहे। मृत्यु तो जैसे फूलों का खुशबूदार हार पहनने के लिए हर समय तैयार रहता है ना कोई, लाओ लाओ पहनाओ, ऐसे मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, चौड़ी छाती करके कहते हैं। जिस मृत्यु से सब भयभीत होते हैं ना, उस मृत्यु को गले लगाने के लिए हर क्षण राजी हैं। क्यों? प्रिया जी के लिए, प्यारी जी के लिए। अभी छूटे, अभी गए, अभी गए। कुछ तो आवरण है ही है ना। हर समय तू बाधा पहुंचा रहा है मेरी प्यारी जी के राग रंग में। हट तू, तेरे लिए अब स्थान नहीं रह गया, तेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। डर है तो इस बात का कि कहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से प्रिया जी को भूल ना जाऊं, बस। और कोई डर नहीं। हमारे आचार्य कहते यही डर है डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद। कोई श्वास प्रियाजू से बिलग चली गई, इस बात का डर, बस। हाथ उठाए कहा तो कहां बजाऊ ढोल, ढोल बजा के कहूं? अरे दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि तेरी एक श्वास में त्रिभुवन का मूल्य छुपा हुआ है। त्रिभुवन पति भगवान के सिवाय श्वास का और कोई मूल्य नहीं। तो कल उनसे कहा कितनी आयु के? 50-55 के। 55 वर्ष तक आज तक जो कमाया 5 श्वासें नहीं खरीद सकते उससे। आखिरी श्वास और कह दो 55 वर्ष की कमाई दी, एक बार ऐसे कर लेने दो तो नहीं होने दो। आखिरी श्वास खत्म। उस श्वासों को जो तुमने सांसारिक संपत्ति एकत्रित करने में कमाई पूरी की पूरी लगा दो तो एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसी कितनी श्वासें तुमने बर्बाद कर दी व्यर्थ में। तो कह रहे हैं ये श्वास बहुत कीमती है। नारायण स्वामी कह रहे हैं हर समय राधा राधा राधा, तो श्वास सार्थक। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। किसी से कोई कपट नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, सबके चरणों में प्रणाम, सरल स्वभाव। और राधा 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 बोले संसार समुद्र से उसकी नैया किनारे लग गई। अब गंभीर बात, जो महाभागवत हैं, ये ऊंचाई की बात कह रहे हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं।
जो साधारण भक्त हैं वो रूप में स्थित रहते हैं अपने शरीर, जो महाभागवत जन हैं उस स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप जैसे किसी का दास स्वरूप, किसी का सखा स्वरूप, किसी का गोपी स्वरूप, किसी का सहचरी स्वरूप, कोई अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। हर समय दिन में कितनी बार आपको याद आता है कि आप श्री जी की सहचरी हो? सच्चाई से देखो, बस वही स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, अपने इसी को पुरुष मानना, स्त्री मानना, ये देखो सत्संग है। शुरुआत कई बार हमने कहा इसी बात से करो ना। ये तो ऊपरी पोशाक है, स्त्री पुरुष की ये पोशाक है, इसीलिए कहा गया बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। आप न स्त्री न पुरुष हैं, इस जन्म में ऐसे कर्म, ऐसे भगवत कृपा हुई कि स्त्री बन गए, पुरुष शरीर मिल गया। अगला जन्म हो सकता है कि कीट पतंगा न जाने कौन सी योनि का मिले, तो आपकी पोशाक बदल सकती, पहनने वाला वही रहता है। यहां पहनने वाले की बात हो रही, ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम श्री जी की नित्य दासी हो। ऐसा चिंतन करो इस उपासना में। कई बार चिंतन करते हैं आपकी, मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, हमारी प्रिया जो प्रिय सखी हैं। कई बार चिंतन कर, ईमानदारी से बताओ, देखो अंदर देखो, सब ईमानदारी से। दिन भर विचरण करते रहते हो बाहर, कभी अंदर बैठे गुफा में श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, अंदर से सोच रहे हैं मैं श्री जी की सखी हूं। सोच रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपका स्वरूप जागृत नहीं हुआ। जब स्वरूप जागृत होता है तो जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता मैं पुरुष हूं, ऐसे सोचना नहीं पड़ता मैं सहचरी हूं, हर समय उसी में स्थित रहता है। महाभागवत वो है जो हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो चलो, स्थित स्वरूप में नहीं पर स्वरूप का बोध तो होना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, प्रिया जो हमारी प्रिय सखी हैं। दूसरा, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामा श्याम, इसके सिवा अन्य कहीं कोई आश्रय, अन्य कोई सपोर्ट, अन्य कोई बल, कोई आशा बिल्कुल नहीं। ये महाभागवतों के लक्षण है, साधारण भक्त की बात नहीं कह रहे। पहला है अपने स्वरूप का बोध, मैं प्रियाजू की प्रिय सखी। दूसरा है अपने आराध्य देव के स्वरूप का बोध, रसो या परमानंद एक युद्धा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक ही पर ब्रह्म रस तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया और प्रीतम के रूप में। हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम, इसके सिवा कहीं कोई हमारा आश्रय नहीं, बल नहीं, आशा नहीं, और सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। अंदर की बात क्यों जानते नहीं हो? सर्वत्र व्याप्त आराध्य देव है, इनको जानते हो, मानते भी हैं, पर वो अंदर की जो बात है, जैसे परिक्रमा मार्ग में बैठे सब जा रहे हैं तो सब पे श्रद्धा है क्या? लेकिन पहचान के बोले राधे राधे हुई ना, इसे कहते हैं अपनापन। बस ये मान लो पूरा संसार हमारे लिए कैसा, परिक्रमा मार्ग में बैठे खूब भीड़ जा रही है, भगत है सब दर्शन, लेकिन उसमें कोई जब अपना प्रियजन का राधे श्याम, ऐसे पूरे त्रिभुवन में भक्त भगवान जगत जड़ चैतन्य सब में वही दृष्टि है जैसे परिक्रमा मार्ग में सब पे दृष्टि। धन्य है प्रभु, इतने रूपों में आप। लेकिन प्रिया प्रीतम ये पहचान, बस और कहीं पहचान नहीं। ये है अपने इष्ट के स्वरूप का बोध। तीसरा, जो स्वरूप बोध और इष्ट बोध के साधन मिले हैं गुरुदेव से, उसमें परम आसक्ति, कोई मिलावट अन्य की नहीं होनी चाहिए। हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में सर्वव्यापी शब्दों का प्रयोग होता है, कोई भी लाभ ले सकता है। अपने को इतना चतुर रहना है कि अपने को क्या चाहिए इसमें जो बोला जा रहा है, अपने मार्गों को क्या चाहिए। तो हमारे गुरुदेव के साधन से जो मिलती हुई बात है वो हम पकड़ेंगे और नमस्कार सुनेंगे, आनंदित होंगे, पकड़ेंगे नहीं। पकड़ेंगे वो जो हमारे गुरुदेव के मुख से निकले हुए साधन में जो सहयोगी है
ये प्रवीणता साधक में होनी चाहिए। नहीं तो आप कहोगे कल ये कह रहे थे आप और आज ये कह रहे हो, तो कल का सिद्धांत और चल रहा था, आज का सिद्धांत और चल रहा, दोनों सिद्धांतों के शब्दों का एक दूसरे से विरोध होगा, ये समझना, ये प्रवीणता होनी चाहिए। जो गुरुदेव ने स्वरूप बोध और इष्ट बोध के लिए साधन दिया है उसी पे रति होनी चाहिए। ये बड़ा प्रवीण साधक पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। कौन सा ऐसा कार्य है जो हमारी प्यारी जू के चरण चिन्हों से न बन जाए? अभी कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? फिर यही तुम्हें कहना पड़ता है। अभी राधा प्रताप को देखा कहां है आपने? राधा चरण प्रताप को कहां देखा है? अरे नरक जाते हुए जीव को नवनिवृत्त निकुंज में स्थापित कर दे, जिनकी करुणा कोर मात्र। अभी राधा कृपा को कहां देखा? क्या चाहिए तुम्हें, क्या समझना है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण चंद्रजू से ही सब शक्तियां हैं, सब वैभव है। अरे वही राम है, वही श्याम है। अभी समझ में नहीं आया क्या? हनुमान जी चरण किसके सहलाते रहते हैं? जिनके चरणों को सहलाते रहते हैं वही श्याम सुंदर हैं। हम यहां बंसी पकड़े, वहां सारंग हैं, वही तो हैं। और वो जिनके चरण से सहलाते हैं वो प्रिया जो है। कैसे धीरे से बोलना पड़ेगा इसलिए कि सब नहीं समझते हो। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत, इसीलिए इष्ट बोध होना चाहिए। धनी धनी राधिका के चरण, सखा बोल रहे हैं प्रभु के नित्य सखा। धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन। धनी धनी राधिका के चरण, नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभात। कुणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धनि धनि राधिका के चरण। समझ में नहीं आ रहा? अभी तुम्हें लग रहा है सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए? अरे जिनके चरण हनुमान जी सहलाते, उनके चरण चापत चरण मोहन लाल। कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। कैसे? इष्ट बोध, ये जो पूज्य बाबा ने कहा स्वरूप बोध, स्वरूप बोध में ठसक रहेगी। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। समझ में आया? स्वरूप बोध है, मैं प्रियाजू की नित्य सहचरी हूं, दासी हूं। प्रियाजू जिनकी स्वयं लालजू आराधना करते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम। राधाचरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। तो उपासक को अपने उपास्य देव की उपासना जो गुरु प्रदत्त है उसी से संबंधित बातें सुननी चाहिए, अन्यथा कान बंद रखना चाहिए। नहीं तो फिर वो दोष जो वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है। 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। भागवत में पढ़ के देख लो। ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। नहीं समझ में आया? अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी, और कुछ न समझ में आवे तो कह रहे भक्त चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। तो ये तो महाभागवतों की प्रेममयी आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। और स्वयं प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। इसलिए अपने भजन रस सिद्धांत को समझे और जप गुरु प्रदत्त ही होना चाहिए। ये महाभागवतों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ लिया आपने कि ये इतने महीने जपने में ये सिद्धि आ जाएगी, भूल मत करना। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के सिवा कहीं भी हमारी रुचि नहीं रह जानी चाहिए कि थोड़ा 5 माला ये कर लेते हैं कि उससे सपोर्ट हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा और फिर अपना गुरु मंत्र जप लेते हैं। ऐसे आते हैं प्रश्न। वो बाहर के होंगे अपने रसना कटो
जो अन रटो। गुणानुवाद अपने आराध्य देव का। श्रवण फूटो जो अन सुनो। ये महाभागवतों की रस की बात है। भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करना, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। हम लोग बहुत ढीले हैं, भक्ति के विघ्न को हम विघ्न ही नहीं मानते। कितनी देर से भजन छूटा है तुम्हारा, कितनी देर से तुम प्रभु से विमुख हो उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रलोभन में। बड़ा विचित्र है। बहुत सावधान, बहुत सावधान। माया की चकाचौंध भुलवा देती है, हरि को चकाचौंध भुलवा देती है। संसार का आकर्षण इतना बड़ा है, यही तो बड़ा विचित्र। और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, स्वामी हरदास जी कहते। अरे और तो भूले ही है, तुम क्यों भूलते हो? तुमने तो उनका माला पहन लिया, कंठी पहन ली। उनसे बड़ा कोई है? उनसे बड़ा कोई है? अपने स्वामी से बड़ा कोई नहीं। चर्चा किसकी हम करेंगे? गुणानुवाद किसका करेंगे? अपने प्रभु का। बता रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितना धन है कुबेर के कोने में, कुबेर के पास जितना खजाना है लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह के कोने में है। वो लक्ष्मी जी जिनके चरण सहलाती रहती हैं वो हरि हैं, और वो हरि जिनके चरणों में महावर रखते हैं हमारी प्रिया जो है। इसके आगे बोलो। पूर्णता प्रेम की, क्योंकि प्रियाजू कौन है? पूर्ण प्रेम, शांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? नीचे करेंगे किसी की? अरे सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति विचित्र भगवंत गति। हाथ सामने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की महिमा, और एक तरफ माया की महिमा। स्वामी को धक्का लगा के बाहर, माया को अंदर। ऐसा प्रभाव माया का है, बड़ा विचित्र। जिस समय सोने की थाल और कटोरी सब लगा के लक्ष्मी जी बूढ़ी के रूप में ना भगत से प्रसाद पे बोले ये जूठे पात्र हम दोबारा नहीं रखते। अरे मैया तू तो रुक, अब यहां नारायण बैठे थे। बोले जहाँ ये रहते हैं ना साधु बाबा सन्यासी जन, हम वहां टिकते नहीं ज्यादा दिन, तो इसलिए बोले स्वामी जी झोला उठाओ आप अपना चलो। बोले नहीं बेटा हमारी तो इच्छा थी आज रात्रि। ना माता जी रहेंगी। पिताजी को भगा दिया। जो पिताजी गए माताजी अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि नारायण की भी लौट टिक नहीं सकती। ये खेल है, समझ लो। अच्छे अच्छे नारायण को छोड़ दें, ऐसा है माया का प्रभाव। भक्त भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करे, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान कुछ भी हो। जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा रहा, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आप खूब बर्दाश्त कर लेते, चैन से बर्दाश्त कर लेते। नहीं, देख लो अपने लोग कितने प्रमादी हैं कि इस बात से हमें दुख नहीं होता। तद्विस्मरण परम व्याकुलते, आराध्य देव का विस्मरण हो रहा है, मुझे चैन है। बहुत विचित्र बात है। सत्संग छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारी दिनचर्या टूट गई, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारा नाम छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। विचार करो, पूज्य राधा बाबा के चरित्र में जरा अंदर गांठों से गठिया बात इतना बढ़ा हुआ था कि बाबा एक कदम नहीं चल सकते थे। और गंगा जी की रेती में सत्संग हो रहा था, तो पूज्य बाबा को कौन सा ज्ञान नहीं, आप हमें बताओ। वो प्रार्थना कर रहे थे जो उनकी सेवा में थे कि मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले अब थक गया हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। बोले पहुंचा दीजिए। बोले चले जाओ ना। बड़ी चूक हो जाती है, जानते हो। जब हम चरित्र पढ़ते हैं महापुरुषों के, तब लगता है वो महापुरुष है। जब सेवा में होते ना पास, तो नहीं लगता। देखो कैसे उत्तर दे रहे हैं बाबा को, या इतना ही प्रिय तो आप चले जाओ, हम तो थक गए हैं। प्रसंग है, पढ़ के देख लेना कि बाबा ने एक बांस उठाया और कहा क्या तुम जानते हो श्री कृष्ण में वहां तक नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। और कढ़िलते हुए बांस के सहारे से इतनी दूर तक पहुंचे जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था। क्या सत्संग में बाबा को जानना है?
सर्वज्ञ महापुरुष हैं, पर है कोई सत्संग की महिमा? क्या हमारे अंदर चुभता है कि आज का सत्संग छूट गया? क्या चुभता है आज का वाणी पाठ छूट गया? अरे जिस सभा में हम बैठकर वाणी गायन हो रहा है उसमें बैठे, प्रियाजू का यश हो रहा है, साधु मंडली में बैठे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हम जलते हैं कि आज हमारा इतनी देर से भजन छूट गया? क्या हम कभी रोए कि हमारी सेवा छूट गई? प्राणांतक कष्ट हो तो भी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। प्राणांतक कष्ट हो, अगर हम शकिल पाते हैं तो शकिल शकिल करके वो सेवा कर देंगे। हमारे गुरुदेव की, इष्ट देव की सेवा, ये केवल प्रवचन ही नहीं, गुरु प्रताप से कह रहा हूं, भक्त को भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बता देना कि हम आज उठने लायक भी नहीं, पर ये सेवा पहुंचा दो, इस सेवा पहुंच जानी चाहिए, मेरी सेवा नहीं टूटनी चाहिए। ना सेवा में प्रीति होगी, ना नाम छूटने में तुम्हें जलन होगी, ना तुम्हारी पाठ में प्रीति होगी, ना तुम्हारी इष्ट देव की अपनेपन में स्थिति होगी, तो होगा क्या? भक्ति के विघ्न को आप क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? ये आप देख लीजिए। हमें लगता है जितना इष्ट और गुरु का दुलार मिलता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। हमें लगता है संसारिक तौर तरीके से लगता है, हमें नहीं लगता कि हम पर अपार कृपा है। पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना। ये पांचों आज ये बहुत बड़ी महान बातें हुई। अपने स्वरूप का बोध, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, जो गुरु प्रदत्त साधन उस पर निष्ठा, जप और गुणानुवाद अपने आराध्य देव का है, भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त न करना, और ये भक्ति के फल को गुप्त रखना। जो हमारे इष्ट और गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति हो रही, उसे कभी ना बोले, ध्यान रखना, नहीं वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। पकड़ो इस बात को, अपनी स्थिति कभी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। इसमें पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना चाहिए। आपको स्वप्न में अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, दिन में कोई अनुभूतियां हो रही, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, आपको प्रियता मिल रही है, भागवतिक आंतरिक उन्नति हो रही, बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं बोलना। बोले नहीं गुरु से तो बोल दे, क्यों? गुरु अल्पज्ञ है क्या? तुम बाजार से लाए स्थिति, गुरु ने दी है, उनको बताने की जरूरत क्या है? उनको बताने का मतलब अपने अहम को पुष्ट करना नहीं, फिर स्थिति नहीं रहेगी। ना गुरुदेव से कहनी है ना किसी से। गुरुदेव से क्यों नहीं? उन्होंने ही दिया भाई, उनसे क्या कहना है? उन्हीं की तो प्रदत्त वस्तु है, गुप्त शांत। एक दृष्टि में सब कुछ पता चल जाता है गुरुदेव को कि आप कहां हो, आपकी स्थिति क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं। ये पांचवी बात बहुत समझी जाए, अपने भक्ति के फल को कभी प्रकाशित न। अब आपकी कृपा से निरंतर मंत्र चल रहा है, बंद हो जाएगा, कहीं भी बोल दो बंद हो जाएगा, देख लेना। बहुत इससे हमें लगता है आपका अब निरंतर भजन होता है, कहाँ आपकी कृपा से जो कुछ हो जाता है, अब आप देख लो जैसा निरंतर, तो कहाँ देख लो, तो झूठ भी नहीं होगा। क्योंकि कभी तो हम गाढ़ निद्रा में सोते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं उस समय चलता है कि नहीं चलता, अब आप जानो। कभी भी अपने भक्ति के आंतरिक वैभव को प्रकाशित ना करें। पहला है अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन रखो कि हम प्रियाजू की प्रिय सखी हैं। दूसरा, अपने आराध्य देव के स्वरूप का कि महामहिम इन्हीं के सब कुछ अधीन है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और की आराधना की जरूरत नहीं। तीसरा, जो गुरु प्रदत्त साधन है उसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, उसी नाम में, उसी मंत्र में, और उन्हीं के गुणानुवाद में। और चौथा, भक्ति के विघ्नों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे, जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे उससे बचने की कोशिश करे। पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखे, भक्ति के अनुभव को गुप्त रखे।